हेलो गाइस, देखिए आज फिर हम लोग विज्ञान के पार्ट्स नंबर 25 लेकर आए हैं। और 25 का जो प्रश्न शुरू हो रहा है वह 1 से 21 का है। और इसमें देखिए प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिणी हस्त अंगूठा का नियम, माने दक्षिणी हस्त अंगूठा का जो नियम होता है इस वाले नियम को बनाना है। तो लिखा है दक्षिणी हस्त नियम के अनुसार, यहाँ से याद करना, किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि, ऐसे मान लीजिए चालक धारा है, ऐसे पकड़ना है मुट्ठी में, ऐसे इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करे तो हाथ के अन्य अंगुलियां चुंबकीय बल के रेखाओं की दिशा को संकेत करता है चाहे बताता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे करेंगे तो ये जो अंगूठा जो होगा, ये जो अंगूठा होगा ये हमारी अंगूठा धारा की दिशा को संकेत करेगा। और बाकी ये जो सारी अंगुलियां जो है, ये वाला ये अंगुलियां हमारे चुंबकीय क्षेत्र या बल रेखाओं की दिशा को प्रकट करता है। हो जाएगा। देखिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 122 में चले हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। तो जो गोलीय दर्पण होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिगर देखिए, जब यहाँ पर आएगा, मान लीजिए ये हमारा ये ध्रुव है, ये दर्पण है, इस पर आने वाले किरण है, मान लीजिए ए है, बी है, यहाँ से हो करके जहाँ से गुजरता है इसी को मुख्य फोकस कहा जाता है। इसी को डेफिनेशन में बताना है। तो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, देखिए प्रधान अक्ष है, इसी के कहा आया है समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परिवर्तन, तो दर्पण के परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाता है, इस बिंदु को, ये वाला जो बिंदु होता है, इसी बिंदु को गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस कहते हैं। हो जाएगा। देखिए अब प्रश्न नंबर 123 है, और 123 नंबर जो प्रश्न है इसमें है उत्पादक से आप क्या समझते हैं। तो उत्पादक कहते किसे, देखिएगा ध्यान से, वे हरे पेड़ जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से ऊर्जा के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो मान लीजिए ये एक पाता है और इस पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ेगी, ये मान लीजिए सूर्य इस पर पड़ेगा, ये क्लोरोफिल के कारण ढाला होता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करना ही उत्पादक कहलाता है। हो जाएगा। देखिए अब प्रश्न नंबर 124, एस्नेल के नियम आप लोग समझे होंगे चाहे सुने भी होंगे। एस्नेल के नियम कहता है म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। ये जो होता है अपवर्तन के दूसरा नियम होता है, अपवर्तन के दूसरा नियम याद रखिएगा, अपवर्तन के दूसरा नियम होता है। जैसे किसी खास रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, इसे एस्नेल का नियम कहा जाता है। देखिए आज का अंतिम प्रश्न, और प्रश्न भी बहुत ज़बरदस्त है। देखिएगा सीएनजी गैस क्या है। सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका पूरा नाम होता है। इसको हिंदी में भी संपीड्य प्राकृतिक गैस, संपीड्य प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो सीएनजी है क्या, ध्यान से देखिए। सीएनजी गैस के रूप में लगभग 80 से 90% मीथेन युक्त हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण में कम ऊर्जा घनत्व होता है। यानी कि जो सीएनजी होता है वह 80 से 90% मीथेन का एक मिश्रण होता है, क्योंकि इसे 200 से 250 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर के दबाव पर संपीड़न किया जा सकता है। यह गैस को एक सिलेंडर में स्टोर करने के लिए वाहनों को, यानी जो गाड़ी वाड़ी होती है उस वाहनों को सक्षम बनाता है, और इस प्रकार इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। इसलिए इसे हम अभी बोले थे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी CNG कहते हैं। याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आज हमारा वीडियो का जो पार्ट्स है वह 25 समाप्त होता है। अगर आप 1 से लेकर के 24 तक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा।